हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और मच अवेटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 12 पास कैंडिडेट्स के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुके हैं। सिंपल वर्ड्स में समझ लो, अगर आपने 12 पास किया है तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। इस बार एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि इसमें आपकी रनिंग, सीटअप, पुशअप, स्क्वाड आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है, पूरा प्रोसीजर डिटेल से समझेंगे। इसके एग्जाम का पूरा पैटर्न डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा, चाहे आपकी नॉन टेक्निकल की पोस्ट हो या फिर टेक्निकल की पोस्ट हो। एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट किस तरीके से रहने वाला है, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही इसमें आपका एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि इजी से होता है, बेसिक से होता है, सभी लोग मेरे हिसाब से कर ही लेंगे। साथ ही दोस्तों जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सभी 12 पास कैंडिडेट्स के लिए एक साल में 2 बार ये रिक्रूटमेंट निकल के आती है। तो साल की पहली रिक्रूटमेंट आपके लिए आ चुकी है, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जिसको पहले आप इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के नाम से जानते थे। ठीक है, यही है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। एक्स ग्रुप हमारा टेक्निकल ट्रेड होता है, नॉन टेक्निकल हमारा वाई ग्रुप होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 17 जनवरी 2024 से होंगे, क्योंकि अभी इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आया है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है 6 फरवरी 2024 रखी गई है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 17 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। इस बार सभी कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, फीमेल्स के लिए 550 फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। एज लिमिट यहां पर मिनिमम 17.5 साल आपकी होती है, मैक्सिमम 21 साल होती है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई बिंदास तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ से। मैंने आपको बताया 2 ट्रेड है हमारे, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल है। सबसे पहले नॉन टेक्निकल के बारे में बात करते हैं, जिसको आप पहले वाई ग्रुप के नाम से जानते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी के पीछे भागते हैं। ये हमारी एयरमैन की पोस्ट होती है, दोनों ही, बस एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल है। यहां पर नॉन टेक्निकल के लिए अगर आपने 12 पास कर रखी है विद 50% मार्क्स तो आप एलिजिबल है, यानी कि 12th में ओवरऑल अगर आपके मार्क्स 50% थे तो आप एलिजिबल है, और स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर जो हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ग्रुप एक्स की पोस्ट है, वहां पर भी आपने अगर 12 पास किया है, लेकिन कंडीशन ये है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, और 12th आपने 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई की हो, और स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप एक्स ग्रुप यानी कि टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। समझ गए? या फिर इसकी जगह अगर आपने 12 पास कर नहीं कर रखे, कोई भी 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह आपने कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल से, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से, किसी भी टेक्निकल ट्रेड से, तो आप एलिजिबल होते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज आपकी ऑप्शन में होती है एक्स ट्रेड के लिए, टेक्निकल ट्रेड के लिए। समझ गए यहां तक? तो भाई 12 पास वालों के लिए पहली और सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, तो इसको छोड़िएगा मत, जिन्होंने अभी अभी या फिर पिछले साल 12 पास की होगी। यहीं पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी हाइट मेजरमेंट के बारे में बता देता हूं। इसमें आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर मांगी जाती है मेल कैंडिडेट के लिए, और चेस्ट में आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, मतलब फुलाव देना होता है। स्पेशली मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये चीज मेजर नहीं होती। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों अगर हम देखें, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। कहने को तो हम 4 बोल देंगे, लेकिन 3 ही होती है। स्टेज फर्स्ट आपका एग्जाम होता है, स्टेज सेकंड आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपको उसको कह लीजिए, या फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप उसको कह सकते हैं, जिसमें आपके यही रनिंग वगैरह होती है, पुशअप्स होते हैं, स्क्वाड अप होते हैं, सिटअप वगैरह, ये सारी चीजें होती है। इसी में आपका एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होता है फिटनेस वाले दिन ही, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूंगा, बेसिक से होता है। और फेज थर्ड आपका मेडिकल टेस्ट वाला होता है, ठीक है।
बाकी इसी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलग से नहीं बुलाया जाता है। काफी लोग 4 स्टेज बोलते हैं, तो वो खाम-खा की चीज है। तो स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा अगर आप केवल एलिजिबल हो वाई ग्रुप के लिए, यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जिसमें फिजिक्स मैथ्स नहीं मांगा गया है। तो उसका एग्जाम टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इसमें से एक इंग्लिश है जिससे टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के अंदर। दूसरा सेक्शन जो है हमारा, उसमें 2 सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, एक हमारा रीजनिंग है, एक हमारा जनरल अवेयरनेस है। दोनों को कंबाइन करके 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 30 नंबर का ये सेक्शन रहता है। तो इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर का ये एग्जाम होगा। 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। लेकिन अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है केवल और केवल साइंस सब्जेक्ट वाली पोस्ट के लिए, मतलब टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो ये एग्जाम टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है, वही 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट मैथ है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। यहां पर मैथ 12th लेवल का आने वाला है। और जो वाई ग्रुप यानी कि नॉन टेक्निकल की पोस्ट है, बिना साइंस सब्जेक्ट वाली पोस्ट है, उसमें मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। रीजनिंग, जीके और आपका इंग्लिश होता है। समझ गए? तो जो टेक्निकल वाली पोस्ट है इसमें तीसरा सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स होता है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आते हैं। इसी के बेसिस पर 70 क्वेश्चन 70 नंबर के अंदर, और ये 70 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 60 मिनट दी जाती है। लेकिन अगर कंडीशन ये बन रही है कि भाई आपने 12th साइंस सब्जेक्ट से कर रखी है और 50% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया, इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई एग्जाम तब भी आपका केवल एक ही सिंगल होगा। ये नहीं कि आपका अलग अलग एग्जाम होगा, एक ही सिंगल एग्जाम होगा, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। कैसे? इस कंडीशन में आपका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। मतलब 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक मैथ्स रहता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। मैथ हमारा 12th लेवल का होगा। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश का होता है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग जीके का होता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट फिजिक्स का होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इस सिचुएशन में आपका एग्जाम टोटल 100 नंबर का हो जाता है। 100 क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। 85 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए दिया जाता है। और एग्जाम में चाहे आपका एक पोस्ट के लिए एग्जाम हो या फिर दोनों पोस्ट के कंबाइंड एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स की ही रहने वाली है। क्लियर हुआ डाउट? बाकी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे आपकी टेक्निकल पोस्ट हो या फिर नॉन टेक्निकल की पोस्ट हो या फिर दोनों कंबाइंड पोस्ट हो, दोनों ही पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भाई इस बार कौन सी पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ बनती है। कट ऑफ किस तरीके से बनेगी? अगर आपने केवल बिना साइंस सब्जेक्ट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, मतलब नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपकी कट ऑफ सिंपली 50 नंबर में से बन जाएगी। ठीक है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था केवल एक्स ग्रुप वाली पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए, साइंस सब्जेक्ट वाली पोस्ट के लिए, इस सिचुएशन में कट ऑफ आपकी 70 नंबर में से बनेगी। लेकिन अगर आपने दोनों ही पोस्ट का एग्जाम एक साथ दिया था, दोनों पोस्ट के लिए आपने एक साथ फॉर्म अप्लाई किया था, इस सिचुएशन में आपकी कट ऑफ 100 नंबर में से बनेगी। लेकिन टेक्निकल पोस्ट की कट ऑफ अलग बनती है, नॉन टेक्निकल पोस्ट की कट ऑफ आपकी अलग बनती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए हो या फिर किसी एक ही पोस्ट को क्वालिफाई कर पाए हो। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब जो सेकंड स्टेज है, मान कर चलो सेकंड स्टेज के लिए आप क्वालिफाई कर गए, आपका फाइनली सिलेक्शन हो, मतलब आप फाइनली फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर गए। ठीक है, क्रैक कर लिया आपने फर्स्ट स्टेज को, तो सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। और ये इसका है पार्ट फर्स्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पार्ट फर्स्ट में आपकी केवल रनिंग होगी। दोनों पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम आपकी रनिंग रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट के अंदर ये 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी है। समझ गए? फिजिकल फिटनेस टेस्ट का पार्ट 2 जो है, इसमें आपकी 3-4 चीजें होंगी, जिसमें से पुशअप्स होता है, सिटअप होता है, स्क्वाड अप होता है। पुशअप्स आपको पता है सिंपली, ठीक है। सिटअप आपका इस तरीके से होता है और स्क्वाड अप उठक बैठक आपकी होती है। सबसे पहले तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 पुशअप्स यहां पर रखी गई है, जो कि मैक्सिमम आपको 1 मिनट के अंदर लगानी है। रनिंग होने के बाद आपको लगभग इसमें 10 मिनट का टाइम दिया जाता है रेस्ट का, जिसके बाद 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स आपको लगा के दिखानी होती है। वहीं पर फिर 2 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा पुशअप्स के बाद। फिर आपको 10 सिटअप लगानी होती है 1 मिनट के अंदर। फिर आपको 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर आपको 20 स्क्वाड अप्स लगानी होगी, उठक बैठक 1 मिनट के अंदर 20 स्क्वाड अप्स। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर सिटअप्स रखी गई है।
ठीक है। 10 सिटअप्स है जो कि आपको 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर लगानी है। साथ ही 15 स्क्वायर डेप्स यानी कि उठक बैठक है जो कि आपको 1 मिनट के अंदर लगानी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पुशअप्स का मतलब जो कंपटीशन कहने वाला था मैं, पुशअप्स वाला जो सेगमेंट है ये नहीं रखा गया है, समझ गए। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और ये आपका पूरा क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। इसके बाद इसी दिन आपका एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। ये इसलिए होता है कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स का जो इन्वायरमेंट है, सिलेक्शन होने के बाद जिस इन्वायरमेंट में आप जाओगे, क्या आप उसको एडेप्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है। बच्चों का खेल होता है, बिल्कुल इजी सा होता है। यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करिएगा कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इजीली क्वालिफाई कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो भाई ये आपका पूरा फिजिकल खत्म हो जाएगा। उसके बाद फेज 3 की बारी आती है जो कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपकी हाइट मेजर होती है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होती है। 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देना होता है। चेस्ट की कोई भी मिनिमम मेजरमेंट नहीं होती, बस आपको फुलाव देना होता है। फिर चाहे आपकी चेस्ट मिनिमम कितनी भी हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फुलनी चाहिए। बाकी इसमें हियरिंग रेंज कितनी होती है या फिर आपकी आईसाइट रेंज कितनी होनी चाहिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, टैटू का साइज, ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। इसका नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया है, समझ गए। फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों, सिलेक्शन अगर आपका हो गया, सारी स्टेज को आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हो, सिलेक्शन आपका हो गया, तो भाई सैलरी कितनी आपको इसमें मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी को पता है अब इंडियन एयरफोर्स की ये जो वैकेंसी निकलती है वो अग्निपथ योजना के तहत निकलती है, मतलब अग्निवीर वायु ये हो चुकी है। तो 4 साल की सैलरी का जो प्रोसीजर है वो आपको समझाऊंगा, क्योंकि उसके बाद 25% कैंडिडेट्स परमानेंट रहते हैं, 75% जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो पहले साल जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहने वाली है, इन हैंड तो नहीं कहूंगा, जो ग्रोथ सैलरी आपकी रहेगी पहले साल, वो पर मंथ 30,000 रुपए रहने वाले, 30,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन उसका 70% ही आपको मिलेगा, यानी कि 21,000 आपके हाथ में सैलरी आएगी। बाकी उसका 30% जो होगा ना, वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में चला जाएगा, यानी कि 9,000 रुपए वहां पर आपके जमा होते चले जाएंगे हर महीने। दूसरे साल में आपकी एंट्री होती है, यहां पर आपकी सैलरी में 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। यहां पर आपकी ग्रोथ सैलरी पर मंथ 33,000 रुपए होगी। यहां पर हाथ में आपकी 23,100 रुपए सैलरी आएगी, क्योंकि 9,900 आपकी फंड में कट जाएगी, ऐड हो जाएगी एक तरीके से। तीसरे साल में आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी, जहां पर आपकी ग्रोथ सैलरी 36,500 रुपए हो जाती है, हाथ में आपकी आती है 25,550, बाकी 10,950 आपकी फंड में ऐड हो जाती है। चौथे साल आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी, जहां पर आपको ग्रोथ सैलरी के तौर पर 40,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, हाथ में आपके 28,000 रुपए लगभग आने वाले हैं, क्योंकि 12,000 रुपए लगभग आपके फंड में ऐड हो जाएंगे। तो 4 साल तक की सैलरी का ये पूरा प्रोसीजर है एक एयरफोर्स अग्निवीर का। अब फाइनली बात करते हैं आफ्टर एग्जिट के बाद आपको क्या मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, 25% कैंडिडेट्स को तो परमानेंट कर लिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर। उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है तो आपको परमानेंट सिलेक्शन दे दिया जाएगा, परमानेंट आप काम करते रहोगे इंडियन एयरफोर्स के अंदर। बाकी जो 75% कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर रिटायरमेंट दे दी जाएगी। रिटायरमेंट के साथ साथ आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा, जो कि लगभग 10,04,000 रुपए के आसपास का रहने वाला है, जो कि अपना में काफी बढ़िया अमाउंट है। इसी के साथ साथ आपको 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। साथ ही एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आने वाली काफी सारी गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट्स में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। CAPF में आपको 10% का रिजर्वेशन है। रेलवे की RPF के अंदर भी 10% का रिजर्वेशन अनाउंस हो चुका है। रेलवे के अंदर भी आपको 10% मिलेगा। कोस्ट गार्ड, काफी सारी रिक्रूटमेंट्स के अंदर आपको 10% मिलेगा। बाकी जो जितनी भी हमारी प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब्स हैं उनमें भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इस अग्निवीर स्किल्ड सर्टिफिकेट का। बाकी दोस्तों जो प्रोफाइल आपको पता ही होगा, दोनों ही पोस्ट का, एक हमारी टेक्निकल पोस्ट है, एक हमारी नॉन टेक्निकल एयरमैन की पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट का जो काम होता है वो ग्राउंड ड्यूटी का होता है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर रहकर ही आपको काम करना होता है। एक को टेक्निकल काम करना होता है, एक को नॉन टेक्निकल काम करना होता है। बस इतना डिफरेंस है दोनों ही पोस्ट में, बाकी लेवल ऑलमोस्ट दोनों ही पोस्ट का हमारा सिमिलर है।
जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आपकी रहती ही है, आपको पता ही है इंडियन एयरफोर्स है हमारा। बाकी एग्जाम सेंटर्स भी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाता है, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये रिक्रूटमेंट आपकी पूरी निकली है, ये इसका बेनिफिट होता है। एक साल में 2 बार आपके निकलते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, कोई भी डाउट हो कोई भी सवाल हो बिंदास कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। अभी केवल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आया है, 17 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो तैयारी में लग जाइए, ढील बिल्कुल भी मत दीजिए। बाकी कुछ भी पूछना बिंदास आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा आपकी। तो यार इस वीडियो में इतने रखते हैं, वीडियो पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।